Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says for electromagnetic induction, there must be a relative motion between option A, the galvanometer and magnet, option B, the coil of wire and galvanometer, option C, the coil of the wire and magnet, option D, magnet and galvanometer. So, इस question का जो key concept we need to understand is the concept of electromagnetic induction phenomena. Electromagnetic induction. In this, we need to understand about माइकल्स फैराडे लॉ. सो यहाँ पे फैराडेज लॉ जो है that is the base for electromagnetic induction, which says when magnetic flux linked with coil changes and EMF is induced. या फिर हम इसको इस तरीके से भी मेन तो जो स्टेटमेंट है वो इसी तरीके का, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर हम बात करें, सो इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया. ठीक है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक सिचुएशन समझते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है. थोड़ा सा पास में बना लेते हैं. ये एक बार मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है. अब हमें पता है कि जो मैग्नेट है उसकी ये अपनी खुद की एक फील्ड लाइंस होंगी, राइट. इसमें से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही होंगी टुवर्ड्स नॉर्थ पोल. सिर्फ हम ओरिजिनेटिंग दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हमें पता है कि वो टर्मिनेट भी हो रही होंगी. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी क्लियरली कि जब ये फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं इससे, अब हम क्या कर सकते हैं कि कुछ फील्ड लाइंस जो है वो लिंक होंगी इस कॉइल से, कुछ फील्ड लाइंस इस कॉइल में से भी क्या हो रही होंगी, पास हो रही होंगी कुछ इस तरीके से. ठीक है, मान सकते हैं ऐसे. अब ऑब्जर्वेशन वो मेड और उसमें देखा गया कि ये सिचुएशन, ये कंडीशन पे तो कोई करंट या कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ कॉइल के अंदर. बट एज सुन एज वी गेव मोशन टू मैग्नेट, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉइल को भी हम मैग्नेट की तरफ ला सकते थे या दूर ले जा सकते थे, बट यहाँ पे हम एक सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जा रहे हैं. बेसिकली इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट. मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं और कॉइल रेस्ट पे है. सो आइदर ऑफ द केस वी कैन डू, कॉइल को भी लेके आ सकते थे इसकी तरफ या दूर लेके जा सकते हैं, बट जस्ट एक हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. अब क्या होगा, जब ये मैग्नेट मूव होगा तो इसमें जो फ्लक्स लाइन है इस कॉइल के साथ ज्यादा से ज्यादा लिंक होने की कोशिश करेंगी. ठीक है, और भी लाइंस क्या होंगी, फील्ड लाइंस इससे एसोसिएटेड होंगी, लिंक होंगी, बेसिकली लिंक होना स्टार्ट होंगी. तो उससे क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा. व्हेन मैग्नेट या फिर कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स अदर. अदर मीन्स अगर मैग्नेट होगा तो मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव करें, अगर कॉइल है तो कॉइल को मूव करें मैग्नेट की तरफ. व्हेन मैग्नेट या कॉइल इज मूव टुवर्ड्स अदर, that is the relative motion between the two, leads to change in flux. देख सकते हैं हम कुछ डायग्राम में भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रही हैं बाद में, वो अब बढ़ती जा रही हैं. जैसे जैसे हम इसको नजदीक ला रहे हैं फील्ड लाइंस इससे लिंक होती हुई बढ़ रही हैं. अब उससे बढ़ने से क्या हो रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है. फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो हमने देखा फैराडेज लॉ से एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस. अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमने लेंज लॉ के बेसिस पे देख सकते हैं, हम उसका डायरेक्शन भी निकाला जा सकता है. सो क्योंकि ये मैग्नेट इस तरफ आया है और दैट इज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल. सो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट का डायरेक्शन होगा विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट, राइट. सो खुद ये करंट जो है
इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा कि कॉइल जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे सो एज टू रिपेल द मैग्नेट, ठीक है। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट लेंज लॉ, बट यहाँ पे जस्ट हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्लक्स चेंज हुआ और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो रिलेटिव मोशन का खेल है यहाँ पे। अब हम देख सकते हैं कि देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल वायर एंड मैग्नेट। सो ऑप्शन सी straight away will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.